नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान वाले एरिया में अगर आप देखेंगे तो मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिला है रिसेंटली। और ये दिखाता है कि कैसे वहां की जो जनता है वो काफी नाराज है, परेशान है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट से कि वो उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। और यहाँ पर जो एलीट है उनको सारा फायदा दिया जाता है। आप देख सकते हो खबर, एंगर बॉयल्स ओवर इन पीओके, थाउजेंड्स ब्लॉक चाइना पाकिस्तान हाईवे। इनफैक्ट 6 दिन तक पूरा का पूरा जो हाईवे है वो ब्लॉक किया गया। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि एक्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड आपको इस पूरे प्रोटेस्ट में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था, रिसेंटली जो काराकोरम हाईवे है उसको ब्लॉक कर दिया गया। थोड़ा सा मैं आपको मैप में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हो ये पूरा का पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान ने गलत तरीके से ऑक्यूपाई कर रखा है। तो यहां पर आप सब जानते होंगे सीपैक के बारे में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसके तहत चाइना रोड के थ्रू यहां पर पाकिस्तान के साथ कनेक्टिविटी करना चाहता है। और इसी की वजह से यहां पर एक हाईवे बनाया गया है काफी इंपॉर्टेंट, काराकोरम हाईवे, चाइना पाकिस्तान हाईवे भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली चाइना के अंदर जो कश्मीर है वहां से आप देख सकते हो स्टार्ट होता है, और ये आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए जो कि गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया आता है, वहां से अल्टीमेटली इस्लामाबाद जो पंजाब प्रोविंस है उधर जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहां पर जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था वो गिलगित बल्तिस्तान का जो हुंजा वैली है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। एंड इनफैक्ट इस मैप में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये आप देख सकते हो ये हुंजा वैली है, और ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये जो लाइन गुजर रही है यहां पर, ये वाली, ये आपका हाईवे है जो काराकोरम हाईवे की हम बात कर रहे हैं। ये कशगर से स्टार्ट होता है, ये नीचे होते हुए हुंजा वैली होते हुए अगेन आप देखोगे गिलगित वाला एरिया हो गया, ठीक है। फिर यहां से पूरा अगर आप देखिए तो इस इधर से गुजरते हुए अल्टीमेटली इस्लामाबाद की तरफ ही जाता है, राइट। तो इसी हाईवे को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया। एंड कहीं ना कहीं यहां पर जो पब्लिक का एंगर था वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। एंड यहां पर ये दिखाता है कि किस तरह से उनको नेग्लेक्ट किया गया है, डिप्राइव किया गया है, और पाकिस्तानी स्टेट के द्वारा मिसमैनेजमेंट किया गया है पूरे उस एरिया के अंदर। और ये जो एपिसोड है जैसा मैं आपको बता रहा था, इट मार्क्स वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट इन रीसेंट ईयर्स में अगर आप देखोगे। एंड इसका वाइड रेंजिंग इंपैक्ट भी होने वाला है। एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर लोकल पॉपुलेशन पर तो इंपैक्ट है ही, लेकिन साथ ही साथ जो मैं आपको बता रहा था सीपैक के बारे में, उसके ऊपर भी काफी बड़ा इंपैक्ट आएगा। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि आखिरकार ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट क्यों हुआ, क्यों थाउजेंड्स ऑफ लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सड़कों पर आ गए। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला है वो है पावर क्राइसिस। जी हां, मैं आपको बता दूं, आप मतलब आज के जमाने में आप सोच सकते हो कभी कि 24 घंटे में 23 घंटा आपके यहां इलेक्ट्रिसिटी ना हो, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते बिना बिजली के। वहां के जो लोग हैं ना, जो हुंजा वैली के जो लोग हैं, जो मैंने आपको यहां पर मैप में दिखाया, ये हुंजा वैली जो है, यहां पर जो लोग हैं वहां पर 23 घंटे पावर कट हो रहा है। एंड अभी फ्रीजिंग कंडीशन, विंटर कंडीशन जो अभी जस्ट गुजरा है, अभी थोड़ा सा समर आई है, लेकिन यहां पर अल्टीमेटली ठंड का काफी ज्यादा मौसम रहता है। उसके बावजूद भी आपको यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो रीजन है, आयरॉनिकली अगर आप देखोगे तो वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बड़ी मात्रा में जनरेट किया जाता है। मतलब सबसे बड़ी आयरनी यहां पर यही है कि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो यहां पर बड़ी मात्रा में, लेकिन वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है उन्हीं को ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाती है। अल्टीमेटली इस इलेक्ट्रिसिटी को पाकिस्तान के बाकी के जो अर्बन सेंटर्स हैं वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, और इसकी वजह से वहां पर एनर्जी क्राइसिस आया है, और वहां पर जो बेसिक हीटिंग की नेसेसिटी होती है, जो कुकिंग हो गया, वो सब इंपॉसिबल हो जाता है। एंड दैट इज वाई वहां के जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा मुश्किल आ रहा है। एंड इसी की वजह से ये पूरा प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यहां पर प्रोमिसेस भी ब्रेक किए गए हैं। लोकल कम्युनिटीज का यहां पर मानना है कि वो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड कर रहे थे, बेसिक सर्विसेज चाह रहे थे, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, लेकिन यहां पर ये सब कुछ इस्लामाबाद के द्वारा इग्नोर कर दिया गया। फिर इसके अलावा जो पहले के कमिटमेंट्स हैं पाकिस्तान सरकार के द्वारा कि यहां पर थर्मल जनरेटर्स को फंड किया जाएगा, लोकल पावर स्टेशन को इंप्रूव किया जाएगा, वो सब नहीं हो पाया। लेकिन इन सबके अलावा देखिए यहां पर जो ट्रिगर पॉइंट हुआ, ये बेसिकली अगर आप देखोगे जो पूरा प्रोटेस्ट यहां पर देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का एक सबसे मेन कारण है कि यहां पर जो कस्टम्स क्लियरेंस है, ये हुंजा में मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा। ये जो मैंने हाईवे की बात की, तो यहां से चाइना से बहुत सारा जो गुड्स वगैरह है वो इधर से आता है, गुजरता है। लेकिन हुआ क्या है कि पिछले 6 महीने से यहां पर जो कस्टम क्लियरेंस है उसको रोक दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है, जिसकी वजह से वहां पर जितने भी ट्रक्स वगैरह आ रहे हैं, लगभग बताया जा रहा है कि 257 कंसाइनमेंट्स वहां पर स्टक हैं। एंड जिसकी वजह से काफी फाइनेंशियल लॉसेस हो रहा है, गुड्स एक्सपायर हो रहे हैं, पोर्ट चार्जेस यहां पर डेली लग रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वहां पर लोगों का कहना है कि ये हमें मारा जा रहा है। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, डेली वेज अर्नर्स हैं, सभी लोगों का कहना है कि एक प्रकार से हमें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, हमारा काफी फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। तो इन सबकी वजह से यहां पर आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। और ओवरऑल आपको यहां पर यह समझना है कि बहुत ज्यादा गुस्सा है एक्सप्लॉइटेशन को लेकर। बेसिकली काफी नेचुरल रिसोर्सेज है उस पूरे एरिया में, जियोपॉलिटिकल लीवरेज यहां पर लिया जाता है उस पूरे एरिया का, लेकिन जो लोकल पॉपुलेशन को बेनिफिट मिलना चाहिए वो एक प्रकार से नहीं मिल पाता है। और सीपैक जब से बिल्ट हुआ है, जो कि एक बहुत ही मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहां पर लोकल्स का कहना है कि हमें बहुत कम इसका फायदा होता है। अल्टीमेटली ज्यादातर जॉब्स, सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमारे लिए नहीं होती है, बाहर के लिए लोगों के लिए होती है। ये कुछ वैसा ही सीन है जैसा कि आपने बलूचिस्तान में अक्सर सुनते आ रहे हैं। बलूचिस्तान में भी यहां पर यही कंप्लेन आती है कि सब कुछ ये जो पंजाबी लोग यहां पर आप देख रहे हो ना, पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है, उन्हीं को ही एक प्रकार से सब कुछ मिल जाता है, चाहे पावर हो गया पूरा, कहीं पर भी अगर आप देखोगे तो एक प्रकार से बलूचिस्तान को जिस तरह से नेग्लेक्ट किया गया, सिंध में भी यही आवाज उठती है। वही चीज आपको यहां पर गिलगित बल्तिस्तान वाले पूरे एरिया में लोगों के द्वारा अब डायरेक्टली आवाज उठाया जा रहा है। अब यहां पर अगर हम प्रोटेस्ट की बात करें, ब्लॉकेट की बात करें, हुंजा वैली में काफी कई लोगों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, कई कमिटीज, एसोसिएशन शामिल थे, थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस, जिसमें महिलाएं,
दिल्ली यूथ, लोकल पॉलिटिकल लीडर्स, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने काराकोरम हाईवे ब्लॉक किया, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो ट्रक्स हैं वो एक प्रकार से वहां पर रुके हुए हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो इमेजेस सामने आ रही है उसमें स्टॉप पावर थेफ्ट हुंजा, रीस्टोर आवर राइट्स, नॉट जस्ट द लाइट्स, सीपैक कैन वेट, आवर चिल्ड्रन कैन नॉट, इस तरह के आपको लगातार स्लोगन्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स आया मैं आपको बता दूं। इनिशियली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रकार से चीजों को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रही थी कि अरे ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से इकोनॉमिक कॉस्ट ब्लॉकेट की वजह से लग रहा था तो यहाँ पर सरकार भी काफी ज्यादा प्रेशर में आ गई। इनफैक्ट वहां पर जो लोकल लीडर्स हैं, खुद शहबाज शरीफ के जो पार्टी है पीएमएलएन, उनके जो लीडर्स हैं उनका भी ये मानना है कि उनकी जो पार्टी है वो इस पूरे इशू को एड्रेस करने में नाकाम रही है, वो सीरियस नहीं है इसको एक प्रकार से सुलझाने में। तो यहां पर बेसिकली आप में से कोई भी लोग अगर उधर से वीडियो देख रहा हो पीओके से, गिलगित बल्तिस्तान से, तो जरूर बताइएगा कि इसमें सिचुएशन क्या है, क्या यहां पर हाईवे अभी क्लियर कर दिया गया है, क्या एक्जैक्टली सिचुएशन है बताना है, लेकिन यहां पर इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या आएगा। देखिए यहां पर सबसे पहला स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी ऑफ सीपैक, मतलब जिस प्रकार से ब्लॉकेड हुआ है ये दिखाता है कि जो लोकल अनरेस्ट है वो चाइना का मैसिव इन्वेस्टमेंट एक प्रकार से परेशानी में डाल सकता है। बीजिंग जो है लगातार एक्सप्रेस कर रहा है कंसर्न सेफ्टी के लिए, जो ट्रेड रूट है उसको क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज यहां पर पाकिस्तान के ऊपर भी चाइना ने काफी प्रेशर डाला ताकि इसको जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। फिर इसके साथ साथ यहां पर जो पब्लिक का डिस्कंटेंट है ऑटोनॉमी को लेकर, क्योंकि जो प्रोटेस्ट है वो एक प्रकार से ब्रॉडर अंडर करंट आपको लोकल्स में देखने को मिलेगा। वो चाहते हैं कि यहां पर उनको ग्रेटर ऑटोनॉमी मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिले, डिसीजन मेकिंग में एक बड़ा हिस्सा मिले, तो वो बेसिकली पाकिस्तान देने के लिए रेडी नहीं है। सो देयर इज ऑल्सो ग्रोइंग सेंटीमेंट की सीपैक का जो बेनिफिट है वो पाकिस्तान की जो एलीट है उनको मिलता है, लोकल पॉपुलेशन को एक प्रकार से जो बर्डन है एनवायरमेंटल कॉस्ट का, सोशल कॉस्ट का, वो झेलना पड़ता है। फिर इसके साथ साथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो हुंजा वैली है वहीं पर प्रोटेस्ट है, रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे तो कई और इलाकों में, पीओके के कई इलाकों में, स्कर्दू हो गया, एस्टोर हो गया, दियामेर हो गया, कई जगह आपको देखने को मिलेगा। गवर्नेंस और सर्विसेज के इश्यूज की वजह से लोग काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड हैं। यहां पर जो एनालिस्ट है उनका कहना है कि ये लार्जर पॉलिटिकल मूवमेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर मामले को सुलझाया नहीं गया तो। देखते हैं, लेकिन ओवरऑल इंटरनेशनल फोकस भी ऑब्वियस ही बात है, भारत की मीडिया, भारत जो है वो यहां पर लगातार नजरें गड़ाए रहता है कि किस प्रकार का सिचुएशन पीओके में बना हुआ है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो जो पूरा एरिया है वो हमारे ही लोग हैं, वो पूरा एरिया भारत का ही हिस्सा है। भारत ऑब्वियस ही बात है चाहेगा कि वो जो एरिया है जल्द से जल्द आए, लेकिन हाँ ये बात सही है कि इसको अलग तरीके से नहीं लिया जा सकता। यहां पर जो लोग हैं जब वो खुद चाहेंगे जिस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे, इसकी वजह से भारत का जो क्लेम है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर। तो देखते हैं इसको लेकर और कितना चीजें खींचती हैं, बट आई होप कि यहां पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था इसके पीछे के क्या क्या कारण है वो आपको समझ